बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ पापड़ी चाट की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी और इसी पापड़ी से मैं आपको कटोरी बनाना सिखाऊंगी, जिसको हम कटोरी चाट भी कहेंगे। इसी में हम इसको सर्व करेंगे और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बॉल ली है और उसमें शामिल किया 1 कप मैदे का और 1 कप मैदे में हम हाफ़ टी स्पून जो है नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद 2 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने घी के लिए हैं। इसमें हम घी ही इस्तेमाल करेंगे, ऑयल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। घी से ये बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगी। अब इनको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम जो है ना एक हार्ड सी डो गूंद लेंगे। जैसा कि हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड डो ही रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके जो है इसको गूंदेंगे। इससे हमारी पापड़ी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और जो हमने कटोरी बनानी है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने हार्ड साइज़ का आटा गूंद लिया है। अब इसको हम रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, रेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिए 1 कप चने, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। 1 कप मैंने चने के लिए हैं और 1 कप ही मैंने आलू लिए है, जिसको बॉईल करके इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और थोड़ा सा प्याज लिए। यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसको हम काउंटर पे लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 2 हिस्सों में। हम इसकी 3 कटोरियाँ बनाएंगे। 2 मैंने इसकी कटोरी बनानी है और बाकी इसकी जो है मैं पापड़ी बनाऊंगी। इस तरह से हम इक्वल साइज में जो है 3 पेड़े कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इनमें से हमने एक पेड़ा लिया है और इसको इस तरह से हाथों से प्रेस करेंगे और किसी बेलन की मदद से जो है इसकी हम पतली सी एक रोटी बेल लेंगे गोल। जितनी पतली रोटी हम बेलेंगे उतनी ही ज़बरदस्त जो है वो कटोरी का क्रिस्पीपन जो है वो आएगा। ज़्यादा थिक रखेंगे तो वो सही नहीं बनेगी। इस तरह से मैंने एक कटोरी ली है, आप कोई भी गोल सा बर्तन ले सकते हैं और इस तरह से रोटी को हम उठाएंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे और साइडों से देखिए इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, बड़े आराम से ये हो जाएगी। इस तरह से साइडों से ये किनारे हम बिठा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये कटोरी के ऊपर फिट आ गई है। नॉर्मल साइज़ की आप कटोरी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसी तरह से ये कटोरी हम उठाएंगे, इसको ऑयल में रख देंगे। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब किसी चम्मच की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे और इसको हम फ्राई होने देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट में हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई होगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जैसे जैसे ये फ्राई होगी तो देखिए साइडों से किनारे ये छूटने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आराम से जो है किनारे छूट जाएंगे और इस कटोरी को हम हटा लेंगे। इस कटोरी में जो ऑयल गया हुआ है उसको वापस हम जो है पैन में डाल लेंगे। अब इसको ऊपर से प्रेस करते हुए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी से और कितनी ज़बरदस्त ये कटोरी बनी है। अब इसको प्रेस करते हुए जो है ना अच्छा सा कलर इसको देने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया दोनों साइडों पे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये कटोरी बनकर तैयार हुई है और इसी में ही अब हम चाट जो है सर्व करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में भी। सबसे पहले हम ऐड करेंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। 2 चम्मच मैंने चने के ऐड किए हैं और 2 चम्मच ही इसमें हम आलू के ऐड कर देंगे। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे प्याज। अब इसमें हम शामिल करेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा।
और यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी बनाई है पुदीने की और धनिए की, ये ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने ऐड किया है चाट मसाला और 2 चम्मच दही के ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी कटोरी चाट बनकर रेडी है। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।